प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग निकालिए। तो हम इसे दोनों विधि से आपको बता रहे हैं। जैसे पहला अ नंबर का है 43, तो 43 का वर्ग, यानी जब हम किसी भी संख्या पर वर्ग का निशान या स्क्वायर का निशान या 2 की घात हो तो उसे हम 2 बार उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं। तो बराबर में 43 गुणित 43। यहाँ पर आप सामान्य विधि से 43 का 43 में गुणा कर लीजिए, तो मिला आपको 1849। तो 43 का वर्ग आया 1849। ब नंबर का है प्रश्न 36 का वर्ग। इसे हम गुणनखंड विधि या कहना चाहिए वितरण नियम के अनुसार हल करें तो 36 को लिखेंगे हम 30 धन 6 का पूर्ण वर्ग। अब इसमें हम सर्वसमीकरण से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमने 30 धन 6 को 2 बार कोष्टक के रूप में लिख दिया। 30 धन 6 गुणे 30 धन 6। अब इसमें गुणा का वितरण नियम लगाएंगे, तो 30 का गुणा हम दूसरे कोष्टक में करेंगे, 30 कोष्टक में 30 धन 6। अब धन 6 का गुणा हम दूसरे कोष्टक में करेंगे, तो धन 6 कोष्टक में 30 धन 6। अब अंदर गुणा कर दें फिर से गुणा के वितरण नियम से। 30 का गुणा 30 में होगा तो हमारा आया 900। 30 का गुणा 6 में हुआ 180। धन 6 का गुणा 30 में हुआ धन 180। धन 6 का गुणा धन 6 में हुआ धन 36। जोड़ने पर आया हमारा 1296। तो 36 का वर्ग आया 1296। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस त्रिक समझ लीजिएगा। इसमें 3 सदस्य होते हैं, 2m, m स्क्वायर ऋण 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर धन 1। अब इसमें हम सीधे m स्क्वायर धन 1 बराबर 5 लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें m स्क्वायर का मान 4 मिला तो उसका वर्गमूल 2 होता है। तो इस हिसाब से हम जो भी सदस्य है उसके अनुसार हम लेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक आपको ना बता के जगह कम के कारण सीधे हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम यदि हम 2m बराबर 5 लेंगे तो m बराबर मिलेगा हमें 5/2, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। अब हम देखें m स्क्वायर ऋण 1 लेंगे अगर यहाँ पर, तो m स्क्वायर ऋण 1 बराबर लिखेंगे हम 5 और ऋण 1 का पक्षांतर कर देंगे तो m स्क्वायर बराबर मिलेगा 6। और 6 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए दोनों सदस्य ना लेके हम तीसरे सदस्य को लेंगे, m स्क्वायर धन 1 बराबर 5। अब m स्क्वायर धन 1 बराबर 5 में हल करेंगे, धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो m स्क्वायर बराबर 5 ऋण 1 इम्प्लाइज m स्क्वायर बराबर 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो m बराबर हमको मिल गया 2। अब इसमें हम मान रख दें, तो पहला सदस्य है 2m, तो 2 कोष्टक में 2 बराबर 4, तो पहला सदस्य आ गया 4। एक सदस्य हमको 5 दिया ही है। अब m स्क्वायर ऋण 1, तो m का मान हम 2 रखेंगे, 2 का वर्ग तो हो गया 4 ऋण 1 बराबर 3। तो हमें सदस्य मिल गए 4 और 3, और तीसरा हमको दिया ही था 5। यदि हम इसमें रखेंगे तो भी हमें 5 मिल जाएगा। m का वर्ग 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4 धन 1 बराबर 5। तो इस तरह हमें सदस्य मिल गए 3, 4 और 5। ये त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। इस पर आधारित और भी सवाल आप करके अपने डाउट को दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 169 का वर्गमूल निकालिए। तो अब हमें वर्गमूल निकालना है। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालिए 169 का। तो हम सबसे पहले 169 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमने बाजू में निकाले हैं, तो हमें मिला 169 के गुणनखंड 13 गुणे 13। वर्गमूल में 2 के युग्म बनाए जाते हैं, तो हमें इसमें देखें वर्गमूल 169 बराबर वर्गमूल 13 गुणे 13। अब 13 गुणे 13 युग्म बन रहा है, जोड़ी बन रही है तो जोड़ी बना ली, और जोड़ी में से हम 1 ले लेंगे तो मिला 13, तो 169 का वर्गमूल आया 13। अगला प्रश्न है 1774। इसके हमने साइड में गुणनखंड निकाल लिए, तो हमें मिले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब वर्गमूल 1764, तो हमने वर्गमूल के अंदर लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, और 2 की हमने जोड़ी बनाई और जोड़ी में से 1 1 हमने
ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 7 ले लिया, गुणा किया तो हमें मिला 42, यानी 1764 का वर्गमूल मिलेगा 42। अगला प्रश्न है बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल निकालिए। तो इसमें हम जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, इनको हम जो संख्या दी उससे घटाते जाएंगे और जब हमें जितनी बार में हमें शून्य मिलेगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो अब हम देखें 81 में से 1 घटाया, पहली विषम संख्या घटाई तो मिला 80। अब 80 में से हम दूसरी घटाएंगे 3 तो मिलेगा 77। 77 में से तीसरी घटाएंगे 5 तो मिलेगा 72। ऐसे आप घटाते जाइए, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा और जो शेष फल मिला उसमें से आप घटाते जाइएगा। तो हमें ध्यान से देखिए 9वें नंबर पर मिला 17 ऋण 17 बराबर 0। 9वें स्थान पर मिला है 0, घटाने पर हमें 9वें पद पर 0 मिला है, इसलिए 81 का वर्गमूल बराबर 9। ऐसा एक आध ले लीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए 64 है तो 64 का ले लीजिएगा वर्गमूल और हल करिएगा। अब देखें हम प्रश्न 5वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2352 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 2352 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, पूर्ण वर्ग बनाना है या वर्गमूल के रूप में, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें 2 2 की जोड़ी बननी चाहिए। तो इसमें हमें 3 के जो ये अभाज्य गुणनखंड है इसका युग्म नहीं बन रहा, मतलब हमें इसमें क्या लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए सबसे छोटी जिसमें गुणा करने पर, तो किसका, इसका 3 का यदि हम 2352 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए युग्म बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 600 में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर से हम गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य, 600 के मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब की बार हमें भाग करना है, ध्यान से देखिए किसके युग्म में या जोड़ी नहीं बन रही, 2 की नहीं बन रही और 3 की। तो ये जो 2 और 3 है इनको हमें हटाना है इस बार, यानी इसको हटाने के लिए गुणा में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग किसका, 2 गुणे 3 यानी 6 का, तो 6 हट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जोड़ी बन गई और इसकी जोड़ी बन गई, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यही लिखा है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 के युग्म में नहीं बन रहे, इसलिए 2 गुणे 3 बराबर 6 से संख्या 600 में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला है भाग विधि से 529 का वर्गमूल निकालिए। जिसका भी हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना उसको हम भाग के अंदर लिखेंगे और दाहिनी तरफ यानी इकाई से हम 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, जिसकी जोड़ी नहीं बनती उसमें हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 29 की जोड़ी बन गई, 5 की नहीं बनी, इसके ऊपर हम ऐसी लाइन खींच दें से हम बार पढ़ते हैं। अब हम पहला ये जो बाएं तरफ से देखें जिस पर हमने बार का निशान लगाया, 5 के लिए ऐसी कोई संख्या लें जिसका वर्ग 5 या 5 से कम हो। तो ध्यान से देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर 2 लिया और 2 का वर्ग होता है 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा और ऊपर भागफल में 2 लिखा। तो यहाँ 2 क्यों लिया गया क्लियर हो गया आपको। मान लीजिए यहाँ 10 होता तो यहाँ क्या लेते 3, क्योंकि 10 3 से कम है, तो यहाँ 9 आता और ऊपर 3 आता है, ये हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। अब ये जो 2 लिया है इसमें हमें दोगुना कर देना है, जो भी यहाँ आए उसका हमें दोगुना करना है, इसलिए 2 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पर आप खाली स्थान छोड़ दें या सीधी सी बात, अब हमें यहाँ पर ये जो दाहिनी तरफ यहाँ हमें एक संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखें, मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिखा तो हो गया 41। अब 41 में हम 1 का गुणा करेंगे, तो ध्यान रखें कि जो ये आपको 5 में से 4 घटाने पर 1 मिला और यहाँ से 29 उतारा आपने, तो इससे या तो इसके बराबर मिले या इससे कम मिले, तो 41 क्या हुआ, कम हुआ। अब 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ऐसे तो 3 लेंगे अगर तो यहाँ हो गया 43। अब 43 में आपको 3 का गुणा भी करना है, तो 43 में 3 का गुणा किया तो हमें 129 मिल गया।
इसलिए यहाँ पर आप पेंसिल से या अलग से रख करके और देख लें, जो संतुष्ट करता है मान उसी को लें। तो यहाँ 43 में 3 का गुणा किया तो 129, 129 में से 129 घट गए तो 0। अब इस 3 को हम भागफल में लिख देंगे तो हमारा 529 का वर्गमूल आएगा 23। एक दो सवाल और आप कर लेना जरूर से। अब देखें हम प्रश्न 8वां। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क का एक किनारा या भुजा भी हम कह सकते हैं ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a वर्ग यानी भुजा का वर्ग। यह है आपको दिया है 2025 वर्ग मीटर। अब हमें a निकालना है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। जिस तरफ वर्ग का निशान लगा हो, 2 की घात लगी हो, यदि उसे हम हटाएं तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में वर्गमूल का निशान आ जाता है। तो यहाँ वर्ग है, 2 की घात है, बाएं पक्ष में हमने हटाया तो दाहिने पक्ष में काय का निशान आ गया, वर्गमूल का, 2025 का वर्गमूल। अब अगर आपको याद है सीधे तो ठीक, नहीं तो आप बाजू में गुणनखंड विधि से निकालिए। हमने निकाला, 3 का भाग दिया, 2 बार दिया और हमें यहाँ पर शेषफल 225 मिला। अब जैसे अगर आपको 225 का वर्गमूल याद है तो मत दें भाग। जब भी आप भाग दें यानी अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2-2 की जोड़ी के रूप में वर्ग में निकालें और घनमूल में 3-3 की जोड़ी के रूप में। तो 3-3 2 बार हमने भाग दे दिया, अब आया 225 और 225 का आपको सीधे याद होना चाहिए 15। आप 1 से लेके 50 तक के वर्ग लिख लीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ऐसे लिख लें और याद कर लें। तो अब हम देखें तो हमने 2025 के गुणनखंड में लिखा 3 × 3 × 225। अब हमने जोड़ी बनाई 3 × 3 की, तो एक जोड़ी में से ले लिया और 225 का सीधे वर्गमूल हमने लिख दिया 15। 15 का 3 में गुणा किया तो आया 45। तो हमें वर्ग यानी पार्क की, या हम किनारा कह लें या भुजा कह लें, कितनी मिल गई हमको, 45 मीटर। अगला प्रश्न, एक माली 625 पौधे लगाना चाहता है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या है। तो आपको पंक्तियों की संख्या ही बताना है और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे आते हैं। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है, 3 की हमने पंक्ति बनाई। देखो ऐसे खड़े में लेते हैं तो इसको कॉलम बोलते हैं और आड़े में लेते हैं तो पंक्ति। तो 1 2 3 पंक्ति हो गई और 3 कॉलम। देखो स्तंभ हिंदी में बोलते हैं। तो अब इसमें हमने टी यानी ट्री पे पौधा लिया हमने। तो एक में अगर हमने 3 ली हैं तो 3 में कितनी आ गई, 9, और 9 का वर्गमूल हुआ 3। तो एक पंक्ति में देखो ध्यान से 3 पंक्ति हो गई और हर पंक्ति में कितने पौधे हो गए, 3। एक उदाहरण के रूप में हमने लिया। यानी सीधी सी बात, यदि 9 पौधे हैं तो उनका वर्गमूल लिया तो आया 3। तो 3 पंक्ति होंगी और 3 पौधे होंगे। अब 9 की जगह हम कितना ले लें, 625। तो हम मान लें कि पंक्तियों की संख्या है a। तो प्रश्न अनुसार जैसे आप जानते हैं वर्ग की भुजा बराबर होता है वर्गमूल वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता है उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर वर्गमूल 625। यहाँ पर 9 का वर्गमूल लिया था तो 3 आया था, तो 625 का हम वर्गमूल निकाल लें। या तो आपको सीधे याद हो तो सीधे, नहीं गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। तो मिलेगा 5 × 5 × 5 × 5। जोड़ी बना लीजिए, a बराबर 5 × 5 यानी 25। तो पंक्तियों की संख्या मतलब कैसी, ऐसे में 1 2 3 4 ऐसे कितनी पंक्ति मिलेंगी, 25। और खड़ी भी 25 मिलेंगे, कॉलम भी कितने मिलेंगे, 25। तो पंक्ति की संख्या कितनी होगी, 25। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, 25। तो हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको निकालना है। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या के निकालने के लिए जैसे सबसे छोटी संख्या होती तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर भी पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। किसका, 4, 9 और 10 का हमने निकाला है। तो लघुत्तम आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 बराबर 180। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जोड़ी बन गई, 2 2 की बन गई, 3 3 की, 5 की नहीं बनी। तो अभी 180 जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ 5 की जोड़ी नहीं बनी, तो 1 5 का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा है यह अभाज्य गुणनखंड 5 का युग्म नहीं है। यहाँ पर जो है वो 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग 180 नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 5 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक और 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो
5 का गुणा करने की आवश्यकता है। अब हम जो 180 था इसमें 5 का गुणा कर दें तो पूर्ण संख्या जो हमें छोटी मिलेगी, जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, 180 गुणे 5 बराबर 900, तो उत्तर आएगा 900। तो आज आपने वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।